झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा और सारंडा इलाके का दौरा किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीएमएफटी फंड की भारी राशि जमा होने के बावजूद खदान प्रभावित और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। झारखंड में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ 2 दिनों तक चाईबासा के सारंडा और उसके आसपास के इलाकों में दौरे पर रहे, विकास योजनाओं का जायजा लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने नक्सलवाद के खिलाफ विकास को गति देने वाले डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिर्फ चाईबासा इलाके को हर साल 300 करोड़ से अधिक की राशि इस फंड में दी जाती है, लेकिन खनन प्रभावित इलाकों की हालत आज भी बदहाल है। तो पूरा झारखंड में काम दिखता था, सड़क भी बन रहा था, पुल पुलिया भी बन रहा था, विद्यालय भी बन रहा था, यानी चारों तरफ काम हो रहा था। और आज तो सिर्फ सारंडा के जंगल में 300 करोड़ से अधिक प्रत्येक साल सरकार को डीएमएफटी फंड में डीसी के खाते में आता है और वो पैसा यहाँ काम में नहीं लगाया जाता, यानी उस पैसे को भी लूट रहे हैं। भाई ये लोग इस प्रकार की नदी की बालू को भी लुटा रहे हैं। डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को लेकर बीजेपी ने पहली बार सवाल नहीं उठाए हैं। इससे पहले बीजेपी ने बोकारो जिले समेत कई जिलों में इस फंड के दुरुपयोग को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन सारंडा में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग पर उठ रहे सवाल इसलिए बेहद अहम हैं क्योंकि सारंडा वो इलाका है जो दूर भी है और जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को नक्सलवाद पर काबू पाने में अभी तक गाहे बगाहे मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं विपक्ष की ओर से सारंडा इलाके में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग के आरोप पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस इस पर सफाई देने के बदले पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बाबूलाल मरांडी के आरोप राज्य के विकास को बाधित करने वाले हैं। जिनको भ्रष्टाचारी का उपमा खुद भारतीय जनता पार्टी दिया करती थी, वो मधु कोड़ा आज बाबूलाल जी के साथ बैठ करके, बाबूलाल जी उनको अपने बगल में बिठा करके चाईबासा में, जहां से मधु कोड़ा जी के भ्रष्टाचार का अंश पनपा है, उसी चाईबासा क्षेत्र में आज वो डीएमएफटी फंड का घोटाले पर, भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। डीएमएफटी फंड को लेकर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका मकसद विकास के जरिए नक्सलवाद को खत्म करना है। अब जिस तरह से उन इलाकों में विकास की जरूरत है वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। झारखंड सरकार को चाहिए कि कम से कम डीएमएफटी जैसे फंड का दुरुपयोग न होने दे और नक्सलवाद पर जो कुठाराघात हो चुका है उसे सफल करने में मदद करे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।